Hey guys, welcome to my new vlog. I hope you guys are doing absolutely fine. So हम आ गए हैं एक नए ब्लॉग के साथ और आज का हमारा ब्लॉग होने वाला है, जैसे कि आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा, मगरपट्टा सिटी का एक टूर। मगरपट्टा सिटी जो है हमारे घर के पास ही है, लगभग 2-3 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से। और इसके अंदर कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं जो ऑफिस स्पेसेस हैं, साथ में रेजिडेंशियल है और स्कूल्स भी हैं, और बीच में जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो है डेस्टिनेशन सेंटर। सो इन सभी चीज़ों का मैं आपको टूर देने वाला हूँ। तो बने रहिए इस वीडियो में और प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिए और फिर हमें अपना फीडबैक बताइए। सो गाइस, हम अभी जा रहे हैं मगरपट्टा। सो एमेनोरा टाउन से जब हम निकलते हैं तो हमें एक लेफ़्ट टर्न लेना होता है एमेनोरा मॉल के बाद, और वो जो सीधा रोड है उसे मगरपट्टा रोड कहा जाता है। तो हम मगरपट्टा रोड में अभी चल रहे हैं और ये आप देखेंगे कि हम पहुँच गए हैं मगरपट्टा सिटी की मेन गेट पे। यहाँ पे सिग्नल है, तो जैसे ही ये सिग्नल खुलता है हम मगरपट्टा सिटी के अंदर पहुँच जाएंगे। थोड़े इंतज़ार के बाद यहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल खुल गया है और हम मगरपट्टा सिटी के अंदर पहुँच गए हैं, और आप देखेंगे काफ़ी क्लीन और ग्रीन सिटी है ये। गाइस, जैसा आपने देखा, हम अभी मगरपट्टा मेन गेट से एंटर कर रहे हैं। तो सामने आप देखेंगे कि एक सर्कल है ना। तो ये मेन सर्कल है मगरपट्टा का, और इसके बाद मैं आपको अंदर जाके दिखाऊंगा यहाँ पे जो कंपनीज हैं। तो टावर 1, 2, 3, 4 ऐसा करके पूरा सर्कल है। मेजॉरिटी आईटी कंपनीज दिखेंगी आपको यहाँ पे। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, ये सर्कल से कहीं मुड़ना नहीं है, सीधा जाना है। और जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे उसके बाद आपका बड़ा सर्कल स्टार्ट हो जाएगा जहाँ से सारी कंपनीज के ऑफिस स्टार्ट होते हैं। और मगरपट्टा में आप देखेंगे कि सारे ही रोड्स के दोनों तरफ आपको ग्रीन प्लांट्स और ट्रीज़ दिखेंगे। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आप देख रहे हैं ये जो बिल्डिंग है ये जॉन डियर की बिल्डिंग है, और काफ़ी बड़ा सेटअप है जॉन डियर का यहाँ पे। और यहाँ से जैसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे तो फिर ये आ गया सर्कल जिसकी हम बात कर रहे थे। यहाँ से लेफ़्ट लेते ही सारे टावर स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो सबसे पहला टावर आता है वो है टावर 1, और इसके अंदर आपको ऑफिसेज दिखेंगे WNS, EXL, SAP और यश टेक्नोलॉजीज़ के। इसके साथ हम पहुंच गए हैं टावर 2। टावर 2 जो है वो एमडॉक्स की बिल्डिंग है, पूरी की पूरी बिल्डिंग एमडॉक्स की है। तो यहाँ पे सारा एमडॉक्स का स्टाफ काम करता है। तो हम पहुंच गए हैं टावर 3 में। टावर 3 के अंदर आपको दिखेंगे कैपजेमिनी, वेरियन, BNY मेलन, SAP, इन सभी कंपनीज़ की ऑफिसेज आपको टावर 3 में मिल जाएंगी। इसके बाद हम पहुंच गए टावर 4। यहाँ पे वेरियन, एम्फसिस, ग्लोबेंट, इन सभी कंपनीज़ के ऑफिसेज हैं। टावर 4 के बाद आ जाएगा टावर 5। जैसे ही हम टावर 5 पहुंचते हैं, यहाँ पे आपको 2 कंपनीज़ की ऑफिसेज मिलेंगी। एक है SAS और सेकंड वन इज़ डॉयचे बैंक। इसके बाद आ जाता है टावर 6, और टावर 6 में आपको मिलेगा रेड हैट, BNY मेलन और एमडॉक्स और BNY मेलन का प्रेजेंस आपको मगरपट्टा सिटी की बहुत सारी बिल्डिंग से मिलेगा, क्योंकि इनका हेड काउंट काफ़ी ज़्यादा है। तो ये जितने भी बिल्डिंग्स मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सभी एक सर्कल में आते हैं। एक स्ट्रेट एक रोड को फॉलो करना है और पूरी सर्कल के चारों तरफ आपको ये बिल्डिंग्स मिल जाएंगी। इसके बाद हम पहुंच गए हैं टावर 7, जो कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ के अंदर है। तो इसके अंदर हमको दिखेंगे ऑफिसेज HCL, सीमेंस, एमडॉक्स, अगेन हिटाची और टाटा के। इसके साथ ही हम पहुंच गए हैं टावर 8 में। टावर 8 भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर है SEZ, और ये पूरी बिल्डिंग टावर 8 जो है WNS की है। ये हम पहुंच गए हैं टावर 9। टावर 9 के अंदर है टाटा, स्प्रिंगर नेचर, BNY मेलन, EXL, WNS और एंट्राटा की ऑफिसेज।
सो दोस्तों हम पहुंच गए हैं टावर 10 के अंदर। सो टावर 10 में रेड हैट और कैपिटा इन दो कंपनीज़ के ऑफिसेज हैं। सो ये हम पहुंच गए टावर 11। यहाँ पे अवाया, रिफ्लेक्सिस और जॉन डियर के ऑफिस हैं। इसके बाद टावर 12 में अगेन एमडॉक्स, EXL, इनका काफ़ी प्रेजेंस दिखेगा आपको। इसके बाद बेंटले है, SAP है और टेराडेटा। सो ये सारी कंपनीज़ हैं टावर 12 के अंदर। सो फ्रेंड्स, सर्कल के चारों तरफ ही कंपनीज़ और उसके टावर्स का आइडिया तो मैंने आपको दे दिया। आप देखते हैं सेंटर में क्या है। तो सेंटर में आपको जैसे ही आप एंटर करते हैं, आपको बीच में एक कम्युनिटी हॉल दिखता है। फिर डेक्कन हार्वेस्ट एक रेस्टोरेंट है, काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट माना जाता है इसे। यहाँ के एम्प्लॉयज़ काफ़ी अच्छा रिव्यू देते हैं इसके लिए। और फिर हमें दिखता है अदिति गार्डन। ये एक बड़ा सा गार्डन है जो कि मगरपट्टा के एम्प्लॉयज़ और इसके सिटीजन्स के लिए एक्सेसिबल है। और कोविड के टाइम पे इसे बंद किया गया था, लेकिन अभी फिर से ये रीओपन हो चुका है। सो गाइस, इसके बाद आप जैसे ही टावर 3 से लेफ़्ट टर्न लेते हैं, आपको इस रोड पे लेफ़्ट हैंड साइड में प्रिंसिपल जो कंपनी है इसकी एक डेडिकेटेड बिल्डिंग दिखेगी। ये इसका शायद इसका बैक गेट है। और इसके ऑपोजिट में पेंटागन बिल्डिंग है। तो पेंटागन की P1 और P2 दो बिल्डिंग्स हैं, और इसके अंदर मेरे ख्याल से छोटे छोटे बहुत सारे ऑफिसेज़ हैं, अलग अलग फ्लोर्स इन ऑफिसेज़ ने, इन कंपनीज़ ने लिया हुआ है। सो काफ़ी सारी कंपनीज़ का सेटअप पेंटागन के अंदर आपको मिलेगा। फ्रेंड्स, जैसे ही हम प्रिंसिपल से थोड़ा आगे आते हैं, यहाँ पे हमें दिख जाता है एप्स जिम, जो एप्स फिटनेस सेंटर है वो यहाँ पे बेसिकली है। और यहाँ से हम थोड़ा आगे जाते हैं तो इस रोड पे सीधा हमें मिल जाता है डेस्टिनेशन सेंटर, जो कि मगरपट्टा के लिए एक लाइफलाइन कहा जा सकता है। जो भी बैचलर्स यहाँ रहते हैं या जो एम्प्लॉयज़ मगरपट्टा के ऑफिसेज़ में काम करते हैं, उनके लिए एक लाइफलाइन है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं और ज़रूरत की सारी चीज़ें यहाँ पे इन शॉप्स में मिल जाती हैं। तो लाइफ काफ़ी इजी हो जाती है लोगों की। सो गाइस, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम हमारा रेसिडेंशियल पार्ट मगरपट्टा सिटी का। सो जो मेन सर्कल है वहाँ से लेफ़्ट लेते ही हमारा रेसिडेंशियल बिल्डिंग सारी स्टार्ट हो जाती हैं। तो आप देखेंगे इस रोड में लेफ़्ट हैंड साइड में आपको रो हाउसेस दिखेंगे, जो कि इंडिविजुअल बंगलोज़ हैं। और इसके बाद फ्लैट शुरू हो जाते हैं। तो रोड की राइट हैंड साइड में डेफोडिल्स है और उसके ऑपोजिट है कॉस्मोस। ये दोनों ही काफ़ी पुरानी बिल्डिंग्स हैं, लेकिन इनके फ्लैट्स बहुत अच्छे हैं और काफ़ी स्पेशियस फ्लैट्स हैं कॉस्मोस और डेफोडिल्स दोनों ही बिल्डिंगों में। इसके बाद रोड की राइट हैंड साइड पे है एरिका। ये जो सोसाइटी है बेसिकली इसके अंदर रो हाउसेस हैं, इंडिविजुअल बंगलोज़ आपको दिखेंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड में कॉस्मोस कंटिन्यू होता है और कॉस्मोस से लगा हुआ ही है डेस्टिनेशन सेंटर, जिसके अंदर सारे शॉप्स हैं। तो डेस्टिनेशन सेंटर का एक टूर हम ये रेसिडेंशियल एरिया कंप्लीट होने के बाद हम डेस्टिनेशन सेंटर में जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसा है डेस्टिनेशन सेंटर। तो जैसे ही डेस्टिनेशन सेंटर से निकलेंगे, आगे आपको मिलता है ग्रिवेलिया। ये सोसाइटी काफ़ी पुरानी है, लेकिन सबसे बड़ा बेनिफिट इस सोसाइटी का है कि वॉकिंग डिस्टेंस पर डेस्टिनेशन सेंटर है। ग्रिवेलिया से थोड़ा आगे जाके हम जब लेफ़्ट लेते हैं तो आपको सामने हेलिकोनिया सोसाइटी मिलती है। हेलिकोनिया जो है इकलौती ऐसी बिल्डिंग है मगरपट्टा के अंदर जहाँ पे 1 BHK फ्लैट्स हैं। अदरवाइज़ बाकी सारी बिल्डिंगों में आपको 2, 3, 4 BHK फ्लैट्स मिलेंगे, बट जो छोटे फ्लैट्स की हम बात करते हैं ना, 1 BHK फ्लैट्स, वो सिर्फ हेलिकोनिया में मिलते हैं। हेलिकोनिया के ठीक ऑपोजिट हमको दिखती है बिल्डिंग आयरिस। आयरिस में भी फ्लैट्स काफ़ी स्पेशियस है, काफ़ी बड़े फ्लैट्स होते हैं इस बिल्डिंग में और काफ़ी बड़ी सोसाइटी है ये। आयरिस के बाद आपको मिलेगा जस्मेनियम सोसाइटी। जस्मेनियम भी काफ़ी अच्छी बिल्डिंग है और यहाँ पे काफ़ी स्पेशियस 2 और 3 BHK फ्लैट्स आपको मिल सकते हैं। तो ये था जस्मेनियम। इसके बाद मगरपट्टा के मेन गेट के अलावा ये वेस्ट गेट है, जहाँ से आपको मगरपट्टा सिटी के अंदर एंट्री हो सकती है।
इसके बाद है ट्रिलियम। ये भी काफ़ी बड़ी सोसाइटी है और 2, 3, 4 BHK फ्लैट्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। उसके बाद ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये है वन नॉर्थ। वन नॉर्थ मगरपट्टा की वन ऑफ द मोस्ट न्यूली कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज़ में से एक है। काफ़ी बड़ी सोसाइटी है, यहाँ काफ़ी स्पेशियस फ्लैट्स हैं, बट ये सबसे प्रीमियम सेगमेंट में आता है। यही कारण है कि यहाँ के फ्लैट्स काफ़ी महंगे हैं रेंट करने या लेने के लिए। तो ये जो सामने आपको बिल्डिंग दिख रही है ये है एनेक्स, और उससे जस्ट लगा हुआ ये है यो पुणे। सो वन नॉर्थ के ऑपोजिट ही है यो पुणे। और आपने मूवी देखी होगी आयुष्मान खुराना की अंधाधुन। सो वन नॉर्थ या यो पुणे, इन दोनों में से किसी एक बिल्डिंग में उसकी शूटिंग हुई है। इसके बाद है ये सिल्वेनिया सोसाइटी। ये हालांकि बहुत नई बिल्डिंग नहीं है लेकिन काफ़ी अच्छे फ्लैट्स हैं यहाँ पे। और इसके ऑपोजिट है लेबरनम पार्क। सो सिल्वेनिया और लेबरनम पार्क दोनों में काफ़ी स्पेशियस फ्लैट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद थोड़ा आगे आते हैं आप तो आपको मिलेगा सीज़न मॉल। ये सीज़न मॉल का बैक साइड का व्यू है जो आप देख रहे हैं। यहाँ से भी सीज़न्स मॉल की एंट्री होती है। सीज़न्स मॉल का जो मेन गेट है वो रोड की तरफ है, मेनोरा साइड फेसिंग है। सीज़न्स मॉल से लगा हुआ ही ये रॉयस्टोनिया सोसाइटी है। तो ये रॉयस्टोनिया सोसाइटी के बाद हम आपको लेके चलते हैं डेस्टिनेशन सेंटर और दिखाते हैं वहाँ के शॉप्स कैसे हैं और लोग उसको इतना क्यों पसंद करते हैं। सो गाइस, ये है डेस्टिनेशन सेंटर, जिसे यहाँ पे डीसी कहा जाता है। यहाँ पे आपको अलग अलग शॉप्स मिल जाएंगे। जो भी हमको डेली ज़रूरतों के लिए शॉप्स लगते हैं वो सब यहाँ पे हैं। आप देखेंगे मेडिकल स्टोर, कुछ ईटिंग जॉइंट्स, ग्रोसरी के स्टोर्स, जूसेस, खाने पीने के लिए बहुत से ऑप्शंस हैं यहाँ पे। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, केक शॉप्स हैं, स्टेशनरी है। तो जो कुछ भी हमें डेली रिक्वायरमेंट्स में लगता है उन सभी चीज़ों के लिए शॉप्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। जल्दी से मैं आपको एक इसका वॉक थ्रू दे देता हूँ। सो डेस्टिनेशन सेंटर में ही HDFC बैंक का मगरपट्टा सिटी ब्रांच भी है। सो एक बैंक ब्रांच आपको डेस्टिनेशन सेंटर के अंदर ही मिल जाएगा। और इसके साथ ही लगा हुआ है ये एक HDFC बैंक का ATM। तो काफ़ी सुविधा हो जाती है इन सब चीज़ों से। फिर ठीक है, चलिए आपको यहाँ के स्कूल्स दिखा दें। तो ये है मगरपट्टा सिटी पब्लिक स्कूल। ये डेस्टिनेशन सेंटर के ठीक ऑपोजिट है, मगरपट्टा सिटी स्कूल। तो वन ऑफ द स्कूल्स विद इन मगरपट्टा सिटी है ये। 3-4 स्कूल है यहाँ पे। उसके बाद उससे थोड़ी दूर पे ही है ये मगरपट्टा सिटी पब्लिक स्कूल का प्री प्राइमरी विंग। सो ये डिफरेंट बिल्डिंग है बट सेम स्कूल का पार्ट है। उसके बाद हम आ गए हैं विबग्योर हाई स्कूल में। सो ये काफ़ी अच्छा स्कूल है, काफ़ी पॉपुलर है यहाँ पे मगरपट्टा और इसके आसपास के एरिया में।
काफ़ी पेरेंट्स का भी फीडबैक काफ़ी अच्छा है इसके लिए। तो ये है विबग्योर स्कूल और इससे जस्ट लगा हुआ है मेंटर इंटरनेशनल स्कूल। ये दोनों ही स्कूल जो हैं मगरपट्टा सिटी से लगे हुए हैं। विद इन 200 to 300 मीटर्स के रेडियस में आपको ये दोनों स्कूल, और इसके पहले जो हमने मगरपट्टा सिटी पब्लिक स्कूल दिखाया वो तो सेंटर में है मगरपट्टा सिटी के। तो ये सारे स्कूल्स आपको मगरपट्टा सिटी के आसपास मिल जाएंगे। सो गाइस, दैट्स द एंड ऑफ माई ब्लॉग। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यूज़फुल लगा होगा। तो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। और जल्दी आएंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक स्टे सेफ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।